हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी रिजल्ट से संबंधित कि बचे हुए रिजल्ट कब तक आपके जारी हो सकते हैं और अगर मान लो किसी स्टूडेंट्स का रिजल्ट यहाँ पर रोका गया है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसको क्या करना होगा कि उसकी समस्या का समाधान हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बैक आई है, बहुत सारे फेल हुए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करना चाहिए, सप्लीमेंट्री का इंतज़ार करना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहले बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका रिजल्ट अगर पास लिखा हुआ आया है तो बहुत अच्छी बात है, उनको काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा। पर जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में कोई बैक का ऑप्शन कुछ भी आ सकता है, जैसे पोसो वगैरह या एब्सेंट ABS लिखा हुआ आया है, RL लिखा हुआ आया है, RW लिखा हुआ आया है, तो उनको क्या करना होगा कि उनकी ये समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में अगर ये लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट नहीं खुल रहा है और डायरेक्ट ये लिखा हुआ आ रहा है कि किसी कारण से या अपरिहार्य कारणों से आपका रिजल्ट रोका गया है, कृपया कोटा यूनिवर्सिटी संपर्क करें। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं क्लियर बता दूं, चाहे आप UG के हो, PG के हो, सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हो, किसी भी प्रकार के रेगुलर प्राइवेट अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सीधी सी बात है कि उसने बिल्कुल मेंशन कर दिया है रिजल्ट खोलने से पहले ही कि आपको कोटा यूनिवर्सिटी जाना ही होगा। अब आप जितने दिन लेट होंगे और अगर मान लो आपके बैक आ गई, ठीक है, तो आप रिवैल्यूएशन के फॉर्म की डेट भी निकल जानी है, क्योंकि रिजल्ट के 15 दिन तक ही आप लोगों के रिवैल्यूएशन के फॉर्म चलते रहते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे आपको बताया गया है कि रिजल्ट ओपन होने से पहले ही आपके शो हो रहा है कि कोटा यूनिवर्सिटी संपर्क करें, तो आप लोगों के भी इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोटा यूनिवर्सिटी आपको किसी भी हाल में जाना ही होगा। जितने जल्दी आप लोग जाएंगे उतना फ़ायदा आपको हो जाएगा। उससे आपको यह फ़ायदा होगा कि रिवैल्यूएशन के फॉर्म टाइम पर भर पाओगे, सप्लीमेंट्री का आ गया है तो सप्लीमेंट्री का टाइम पर दे पाओगे, है ना। सारी जानकारी आपको वहीं मिलेगी। और आपका रिजल्ट क्यों रोका जाता है इसके पीछे की कहानी आप लोगों को सुना देता हूँ। रिजल्ट रोकने के पीछे जो मकसद रहता है वो ये रहता है कि आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा है या आपकी जो आपने फॉर्म तो फिल कर दिया पर मान लो दो आपके एडमिशन रेगुलर चल रहे हो, ऐसी कोई दुविधा है, ऐसी कोई कुछ ना कुछ कमी आपकी फॉर्म के अंदर पाई गई है, आपके एग्ज़ाम के अंतर्गत पाई गई है, तो आपको क्या होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं, जो भी फोटोकॉपी, हार्ड कॉपी वगैरह जो भी आपसे मांगी जाती है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स सारे कोटा यूनिवर्सिटी आपको लेके जाने होंगे। और कोटा यूनिवर्सिटी आप लोग जैसे ही संपर्क करेंगे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप लोगों को नंबर बता देंगे, टोटल इतने में से इतने नंबर आए हैं। थोड़ा रिक्वेस्ट करने पर आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट के नंबर भी बता देंगे। ठीक है, ये बात तो हो गई क्लियर। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके बैक आई है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन ले रहे हैं जिनके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, जिन लोगों के वो टेंशन ले रहे हैं कि सर ऐसे हम तो छोड़ दें वगैरह, ये सारी चीज़ें आती है ना। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आपको सेकेंड सेमेस्टर की बढ़िया से तैयारी करनी है और कोशिश ये करनी है कि सेकेंड सेमेस्टर में आपके बैक ना लगे। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके बैक लग भी जाती है तो कॉमन सा फंडा है ना, कि लगभग सभी की आती है, क्योंकि प्रिपरेशन और पढ़ाई इतनी हो नहीं पाती है तो बैक लग जाती है ना। तो आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर जब भी होगा उसमें आप लोग बैक के पेपर कवर कर सकते हैं। उसके पहले आपके पास 2-3 ऑप्शन और हैं, जैसे रिवैल्यूएशन के फॉर्म इस बार सेमेस्टर एग्जाम में भी अप्लाई है कोटा यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जिसमें आपको लगता है कि मेरे नंबर बढ़ने चाहिए तो उसमें ही फॉर्म फिल करें। पर फॉर्म की जो फी मतलब पर पेपर की फ़ीस जो रखी गई है रिवैल्यूएशन की वो 300 रुपये है। और फिर उसके साथ आप लोगों को जो भी फीस आप जमा कराएंगे और उसके बाद जो हार्ड कॉपी आपको मित्र की शॉप से मिलेगी, उसके बाद पेमेंट की रसीद मिलेगी, 3-4 कागज़ मिलेंगे आपको, और एक जो नेट की मार्कशीट है वो आपको फिल करके और भेज देनी है कोटा यूनिवर्सिटी, स्पीड पोस्ट के थ्रू, डाकघर के थ्रू। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, कोटा यूनिवर्सिटी जाके परीक्षा नियंत्रक कोटा में जाकर आप लोग वहाँ भी जमा करा सकते हैं। इस टाइप से आप लोगों के सामने ये समस्या क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन में क्या होगा, रिवैल्यूएशन में जैसे आप लोग फेल हो रहे हो, किसी में बैक आ रही है, सेमेस्टर में जैसे बैक आती है तो आपके पास होने की संभावना बढ़ जाती है। और पास हो जाओगे तो फिर दिक्कत आपको ये नहीं रहेगी कि थर्ड सेमेस्टर में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो ये चीज़ आप लोगों को ये भी कवर होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि सर हमारे जो बचे हुए रिजल्ट हैं वो कब तक आ सकते हैं, कब तक नहीं,
और RW लिखा हुआ है, RL लिखा हुआ है, तो उसका मतलब मैंने एक वीडियो बनाकर बता रखा है। बिल्कुल आप लोग जैसे ही सर्च मारेंगे यूट्यूब पर तो आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। अब चाहे यूजी वाले हो, पीजी में हो, सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हो, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर हो, या फिर बीएड एमएड वाले जितने भी हैं, एमएड वाले, बीएड वाले, एमएड का रिजल्ट शायद आ गया है, बाकी बीए बीएड वाले हो गए, बीएससी बीएड, इनका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। देखो कोटा यूनिवर्सिटी ने कोई फिक्स क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं कर रखा है कि आपका 22 तारीख को या 21 अगस्त को आपका रिजल्ट 5 बजे आएगा, 10 बजे आएगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। संडे के दिन भी आपके रिजल्ट आते हैं, छुट्टी के दिन भी आ जाते हैं, शाम को 11 बजे भी आ सकते हैं, रात में 11 बजे और 5 बजे भी आ जाता है, शाम को सुबह 8 बजे भी आ सकता है, कब भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसी तारीख को इतनी बजे ही देना है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये बात है कि कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। अब देखो ज़्यादा दिन टाइम नहीं है, 15 से 25 के बीच में आपके रिजल्ट जितने भी हैं सारे डिक्लेयर करने हैं, क्योंकि इस बार ये है कि सेकंड सेमेस्टर जो आपका होगा वो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद ही होगा, और जिनके ईयरली वाले स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा, साथ में ही जारी होंगे। 15 से 25 अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट है, सारे रिजल्ट आपके आ जाएंगे। 25 के बाद आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल जो सेमेस्टर वाले हैं उनको देखने को मिल जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट्स का या किसी कोर्स से रिलेटेड अगर फिर भी नहीं आता है 25 अगस्त तक, तो इस अगस्त के महीने में लास्ट तक भी आपके रिजल्ट आ सकते हैं, कुछ कुछ कोर्स रह सकते हैं। बाकी जो बीएड वाले स्टूडेंट कह रहे हैं उनका अब बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं है, कभी भी आपका किसी भी टाइम रिजल्ट आ सकता है अब। और डेली एक आध रिजल्ट डेली शो हो रहे हैं, डेली आ रहे हैं। ठीक है ना, तो यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो आप लोगों को बतानी थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट इसी से रिलेटेड है कि सर हमारा रिजल्ट कब, हमारा कब, बीए का कब, एमए का कब। तो जो बचे हुए रिजल्ट हैं, शेष जो रिजल्ट रह गए हैं, वो बहुत जल्द आपको 8 दिन के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। ये मान के चलो 25 अगस्त आपकी लास्ट डेट है रिजल्ट से संबंधित। इसके बाद अगर कोई एक आध रिजल्ट बच जाए तो 30 अगस्त तक पूरे रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। कोटा यूनिवर्सिटी इसी कार्य में लगी हुई है। उनको सेकंड सेमेस्टर वाले जो सेमेस्टर स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम भी कराना है और उनका रिजल्ट भी देना है, वरना फिर दिसंबर में थर्ड सेमेस्टर की डेट आना स्टार्ट हो जाती है। तो सारी चीज़ें हैं। अब इतना दिन आपने वेट कर ही लिया है तो 2-5 दिन और सही, आपके रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो जाएंगे। और मतलब लोड वोड नहीं लेना है, जिनके बैक आई है उनको भी बता दूं, तो उनका लोड अभी कोई काम नहीं करेगा। थर्ड सेमेस्टर में आप लोड लीजिएगा, आपके पास एक ऑप्शन है रिवैल्यूएशन का, उससे आपके मार्क्स बढ़ ही जाते हैं, 99% मार्क्स बढ़ ही जाते हैं। 1% आपकी किस्मत हो तो अलग बात है कि नहीं भी बढ़े। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन कीजिए और ज़्यादा इधर उधर की मत सोचिएगा, क्योंकि टाइम टेबल के 2 दिन बाद, 1 दिन बाद भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है इस बार। और जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट नहीं आए हैं वो भी बार बार कमेंट करने से बेस्ट है कि आप लोग समझे बात को कि आपके रिजल्ट अब आने वाले हैं, ज़्यादा दिन नहीं है। 8 दिन के अंतर्गत या 25 अगस्त लास्ट है कि आपके रिजल्ट आ ही जाएंगे। ठीक है, और रिजल्ट निकालना मैंने आपको बता ही रखा है। यूज़र नेम वाले जो है स्टूडेंट जो फर्स्ट बार सेमेस्टर दिए हुए हैं तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड से निकाल लो, अगर आप भूल जाते हैं तो फॉरगेट करके निकाल लो। ठीक है ना, इस टाइप से आप लोग देख लेना। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी समझ में आई होगी, आप लोगों को सारी जो भी मैंने आपको डाउट थे वो क्लियर किए। एक साथ मैंने इस वीडियो में सभी स्टूडेंट के जितने भी कमेंट थे सबको क्लियर कर दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।